मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए खुशखबरी है। आज ऐसी खुशखबरी है जो तुम्हारे जीवन में रंग भर देगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं तुमसे बात करने आई हूँ। मेरा आशीर्वाद हमारा साथ रहे। लेकिन आज जो मैं कहने जा रही हूँ यह तेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे वचन सुन, क्योंकि तुझ पर एक अद्भुत समय आने वाला है। जो बातें तू अब तक नहीं समझ पाया वह सब साफ होने वाली हैं। एक घना अंधेरा था जो तेरे जीवन में छाया हुआ था, लेकिन अब समय आ गया है कि उस अंधेरे को पीछे छोड़ने का। तेरे जीवन में जो काम अब तक रुके थे, जो बाधाएं तेरे मार्ग में आ रही थी, वह सब अब मिटने वाली हैं। मेरी दृष्टि से तेरे ऊपर है और मैं तुझे हर समय रास्ते पर और मैं तुझे हर उस रास्ते पे ले जाऊंगी जहाँ तुझे जाना चाहिए, जहाँ से तूने सफलता का सपना देखा था। मैं जानती हूँ कि तूने कई बार मेहनत की, कई बार रोया भी, लेकिन आज मैं तेरे पास एक संदेश लेकर आई हूँ। अब वह समय आ गया है। अब तेरी प्रार्थनाओं को तुझे उत्तर मिलेगा। तू जो सवाल लेकर मेरे दरबार में आया था, वह सवाल अब उत्तर बनने जा रहे हैं। जो बंधन तेरे परिवार में थे, जो रिश्ते टूटे हुए थे, वह फिर से जुड़ने वाले हैं। याद रख मेरे बच्चे, वह दिन जब तेरा मन अपनों से दूर हो गया था, तेरे रिश्ते ऐसे किसी आदर्श दीवार से बन गए थे, लेकिन अब वह दीवार टूटने वाली है। मैं वह सेतु बनने वाली हूँ जो टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ेगा। तेरे मन में कई बार यह सवाल आ गए होंगे, क्यों सब कुछ गलत हो रहा है। लेकिन बेटा, जो कुछ भी हुआ है सब कुछ एक योजना के तहत था। तू सोचता था कि सब बर्बाद हो रहा है, लेकिन मैं तुझे बता दूं, ये बर्बादी नहीं थी, ये एक तैयारी थी, एक बड़ी तस्वीर थी जिससे तूने अब तक नहीं देखा। अब वह समय आ गया है, वह तस्वीर तुझ पर उजागर हो और वह घटना, हर वह दर्द जो तूने सहा है, वह तुझे एक नए मुकाम पर पहुंचाने का मार्ग था मेरे बच्चे। लेकिन ध्यान से सुन अब मेरे प्यारे बच्चे, तू वो खुशखबरी सुन जो तुझे मिलने वाली है, जो तेरे पास आने वाली है। तेरे मन में शक और अनिश्चितता हो सकती है, लेकिन जैसे ही वह समय आएगा, तेरे सभी सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। जो विवाद और लड़ाई तेरे परिवार में थी, वह एक परीक्षा थी, यह देखने के लिए कि कौन किसके लिए खड़ा रहेगा, लेकिन वह परीक्षा खत्म हो चुकी है। अब मैं खुद उन संबंधों को अपने आशीर्वाद से सींचने वाली हूँ। जैसे पुरानी जड़ें फिर से हरी भरी हो जाती हैं, वैसे ही तेरे परिवार के रिश्ते फिर से जीवित हो जाएंगे। तो बस मेरे इस संदेश को अपने दिल में बैठा ले, क्योंकि अब समय आ गया है कि पुराने घाव को भरने और नए सिरे से शुरुआत करने का। बस तू मेरी बात को सुनता रहे और ध्यान से मान। मेरी जीवन में एक ऐसा मोड़ आ रहा है जैसे देखकर तू हैरान रह जाएगा। जो काम अब तक अटका हुआ था वह चमत्कारिक रूप से बन जाएगा, लेकिन यह चमत्कार अचानक होगा, बिल्कुल तूने उम्मीद छोड़ दी होगी। और यह चमत्कार होगा तब तुझे समझ आएगा कि सब कुछ पहले से तय था। तेरी हर कोशिश, तेरी हर मेहनत बेकार नहीं गई है मेरे बच्चे। तूने जो भी बोए थे, अब उनका फल मिलने का समय आ गया है। मेरी कृपा से तेरा जीवन अब से बदलने वाला है और इस बदलाव के साथ तेरे मन में शांति और संतोष भी आएगा। वे लोग जो तेरे खिलाफ थे, वे अब तेरे साथ खड़े होंगे। जिन परिस्थितियों में तू फंसा हुआ महसूस कर रहा था, वह सब अब अपने हल हो जाएंगे। अब सुन मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले दिन तेरे कितने महत्वपूर्ण हैं। जिस बात को तूने अपने जीवन में सबसे कठिन समझा, वह अब आसान होने वाली है। मेरी कृपा से तेरा जीवन अब एक नई मार्ग में चलेगा। यह मार्ग तुझे उस दिशा में ले जाएगा जहां तेरा भाग्य और सफलता तेरा इंतजार कर रही है। लेकिन याद रख, धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। धैर्य मेरे बच्चे, इस सफर में कई रहस्य उजागर होंगे और हर समस्याएं और हर रहस्य तुझे एक नई दिशा देगा। मेरे आशीर्वाद तुझ पर मेरे बच्चे। अब समय आ गया है जब तू अपने सभी अंधेरे और अंधेरे से सपनों को पूरा होते देखेगा, एक नई रोशनी देखेगा तेरे जीवन में। तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरे जीवन में एक नई सुबह आने वाली है। सपनों का पीछा
करने वाले को हमेशा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब मैं तेरे साथ हूँ तो चिंता मत कर। चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन करूंगी और तेरे हर निर्णय में अपने शक्ति दूंगी। यह समय अब तेरा है, उठ और जाग और अपने भविष्य को देख। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जो मैं तुझे बताने वाली हूँ, इस बात को तुझे हमेशा याद रखना और हमेशा सतर्क रहना है, क्योंकि जब तेरे जीवन में अच्छा समय आने लगेगा तो तुझे यह ध्यान रखना होगा कि अहंकार से दूर रहे। सफलता मिलती है कई लोगों को, लेकिन सफलता मिलते ही कई बार इंसान का मन बदल जाता है और वह सोचने लगता है कि यह सब उसकी मेहनत का परिणाम है। लेकिन बेटा, यह मत भूल कि यह सब मेरी कृपा से हो रहा है। विनम्रता से ही तुझे और आगे ले जाएगी और अहंकार तुझे गिराने की शक्ति रखता है। इसीलिए हर पल आभारी रहे, मेरा आभारी रहे, अपनी कुल देवी का आभारी रहे और यह मान कि तेरे में साथ हूँ। यह समय महत्वपूर्ण है मेरे बच्चे, लेकिन याद रख, हर चीज अपने सही समय पर होती है। तू जल्दबाजी में निर्णय न ले, धैर्य से काम कर। काम में सफलता होते तू जितना शांत और संयमित रहे, उतना ही तेरे निर्णय सही होंगे। कई बार तेरे रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लेकिन यह मत समझ कि तू अकेला है। मैं तुझ पर नजर रखे हुए हूँ मेरे बच्चे। सही समय पर तुझे सही दिशा मिली, बस धैर्य रखना मेरे प्यारे बच्चे। जब तुझे सफलता मिलेगी या तेरा जीवन बदलने लगेगा तो कई बार लोग अपने परिवार और अपनों से दूर होने लगते हैं, लेकिन बेटा ध्यान रखना कि तेरा परिवार ही तेरी असली ताकत है। जो से पहले टूटे थे अब फिर से जुड़ने वाले हैं और उन्हें फिर से टूटने मत देना, लेकिन तू खुद उनसे दूर मत हो जाना। अपनों से जुड़े उनका सम्मान कर और उनके साथ हर खुशी और कठिनाई समझा कर। यह समय इतना महत्वपूर्ण है मेरे बच्चे कि तुझे अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति पर ध्यान देना होगा। नियमित ध्यान और साधना तेरे मन को शांति और स्पष्टता देगी और अब तो नौ दुर्गा देवी तेरी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी। उनकी आराधना करते रहे, भक्ति करते रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बिल्कुल विश्वास और अच्छी होनी चाहिए। जब तेरा मन शांत रहेगा तब तू ही सही निर्णय ले पाएगा। ध्यान तुझे नकारात्मक ऊर्जा से बचाए रखेगा और तुझे मेरी कृपा से जोड़ता रहेगा। जब मेरे जीवन में अच्छी बातें होने लगेंगी तो कुछ लोग उससे जल सकते हैं, कुछ लोग तुझे गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रह जो उससे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जुड़ना चाहते हैं। उनसे दूरी बनाए रखना। बुरे संग और नकारात्मक लोगों से बचना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे, क्योंकि वह तुझे गलत दिशा में ले जा सकते हैं। ऐसे लोग तेरे जीवन में मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, इसीलिए तुझे सतर्क रहना होगा मेरे बच्चे। सफलता और समृद्धि का समय आ रहा है, लेकिन यह जरूरी है कि तू अपनी संपत्ति का सही उपयोग करे, फिजूल खर्च धन का उपयोग न करे। सीख लो, तुझे मिलना है वह मेरी कृपा से मिला है मेरे बच्चे, और इसका सही इस्तेमाल करना तेरा कर्तव्य है। जरूरतमंदों की मदद करने के लिए अपने खर्चों को सोच समझ कर चलाना मेरे बच्चे। मेरी बात को समझ रहा है ना मेरे बच्चे? और एक बात अच्छे से सुन ले, जब तेरे जीवन में अच्छा होने लगेगा तो कई बार तेरे मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या या द्वेष आ सकता है। तू ये ध्यान रख कि हर किसी की अपनी यात्रा है, दूसरों की सफलता है। तुलना करने की बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान दे मेरे बच्चे। तू अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर। ईर्ष्या और द्वेष तुझे अंदर से कमजोर बना सकते हैं, इसीलिए इन्हें अपने मन में जाने की मत दे मेरे बच्चे। इस महत्वपूर्ण समय में तेरे शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। जब मेरा मन और शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तू जीवन की चुनौतियों का सामना अच्छे से कर पाएगा। अपने खान पान, नींद और व्यायाम पर ध्यान दे। याद रख, तेरी शारीरिक शक्ति और ऊर्जा तुझे सफल बनाएगी मेरे बच्चे। जब तुझे सफलता मिलेगी तब भी तुझे अपने कर्मों का ध्यान रखना होगा, गलत कर्मों से बचना होगा और हमेशा सही राह पर चलना होगा। और सही राह पर चलना ही ये तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर वह कर्म जो तू करेगा उसका परिणाम तुझे अवश्य मिलेगा मेरे बच्चे। इसीलिए तुझे अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तू कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना। सत्य की राह पर चलने वाले को भले ही कुछ समय के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन अंततः उसे
जीत मिलती है। तू किसी भी परिस्थिति में झूठ, छल, कपट या धोखे से दूर रहना। सत्य ही तुझे सुरक्षित रखेगा और तुझे मेरी कृपा बनाए रखेगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझ ले कि तुझ पर माता रानी की कृपा सदैव है। यह सभी सावधानियां तुझे उस रास्ते पर बनाए रखेंगी जहां तू सुरक्षित है, समृद्ध रहेगा। मेरी दृष्टि तुझ पर है मेरे बच्चे, और जब तक तू इन बातों का ध्यान रखेगा तेरा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। मेरी कृपा तुझ पर हमेशा बनी रहेगी। बस इन बातों का पालन करना और मेरी बातों को महसूस करना मत भूलना।